हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू द प्रेपनेस जीके। अगर आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस या जीडी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम द टॉपिक महाजनपदास। ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि एसएससी के एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे जा चुके हैं और फ्यूचर के एग्ज़ाम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं सिर्फ करेक्ट आंसर ही नहीं बताऊंगी बल्कि हर क्वेश्चंस का डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दूंगी, जिससे आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए और आपको क्वेश्चन ईजिली समझ में आ जाए और एग्जाम्स में आप कंफ्यूज ना हो। सो वॉच दिस वीडियो till the end and try to answer every question by yourself before looking at the solution. If you are new to our channel, don't forget to like, share and subscribe the Prepness GK। और वीडियो के एंड में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपका जो स्कोर है वो कितना रहा, आपके कितने क्वेश्चन सही किए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। महाजनपदास क्वेश्चन नंबर 1। मगध महाजनपदा was surrounded by the rivers। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं: गंगा एंड घाघरा, गंगा एंड झीलम, गंगा एंड यमुना एंड गंगा एंड सोन। एसएससी सीजीएल 2023 का क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व करिए पहले। अगर आप ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा कि ये ऑप्शन नंबर ए में जो घाघरा दिया हुआ है और ऑप्शन नंबर सी में ये जो यमुना दिया हुआ है, ये घाघरा और यमुना ये दोनों मगध की बाउंड्री रिवर नहीं थी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी तो होगा ही नहीं। और झीलम जो है वो पंजाब रीजन में लोकेटेड है। सॉरी, पंजाब रीजन में लोकेटेड है। मगध जो है प्राचीन भारत का सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। इसके उत्तर में गंगा रिवर और पश्चिम में सोन रिवर थी। इन नदियों ने मगध को प्राकृतिक सुरक्षा और व्यापार दोनों में काफी मदद की थी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी गंगा एंड सोन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। राजगृह वॉज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ विच महाजनपदा? अवंती, कौशल, कुरु या मगध? एचएससी एमटीएस का क्वेश्चन है 2023 का, आप इसको सॉल्व करिए। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि राजगृह किस महाजनपदा की पहली राजधानी थी। तो राजगृह जिसे आज राज्य कहा जाता है, मगध की प्राचीन राजधानी थी। इसी वजह से ऑप्शन नंबर जो डी है मगध, वो इसका करेक्ट आंसर होगा। बाद में उदयन ने राजधानी को पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। डैश वॉज द महाजनपदा कैपिटल ऑफ वज्जी? चंपा, वैशाली, कौशल या पाटलिपुत्र? एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन, आप इसको सॉल्व करिए। अगर आप ध्यान दोगे तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, वैशाली जो है इसका करेक्ट आंसर है। ऐसा क्यों है? वैशाली वज्जी संघ की राजधानी थी और इसे दुनिया का सबसे प्राचीन रिपब्लिक में से एक माना जाता है। अगर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 8 चंपा जो लिखा हुआ है, ये अंग महाजनपदा की राजधानी थी। कौशल जो है ये एक महाजनपद का नाम है, ना कि कोई राजधानी नहीं है इसकी। और पाटलिपुत्र की जो राजधानी थी वो थी मगध। इसलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4। अजात शत्रु, अ रूलर ऑफ हरियाणा डायनेस्टी, वाज द सन ऑफ अनिरुद्ध, उदयन, बिंबिसारा या फिर नागदशक? एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, 2020 में आ चुका है। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ट्राई करिए। हर्यक वंश के जो प्रमुख शासक थे उनका जो क्रम चला था वो इस तरीके से चला था कि सबसे पहले आए थे बिंबिसारा, बिंबिसारा, उसके बाद आए थे अजातशत्रु,
उसके बाद आए थे उड्डयन, उसके बाद था अनुरुद्ध, जिन्हें अनिरुद्ध भी बोलते हैं, कुछ कुछ बुक्स में अनिरुद्ध भी लिखा हुआ है। उसके बाद थे मुंडा, और सबसे लास्ट में थे नागदत्त। नागदत्त का जो है हरियाणक वंश के जो है लास्ट रूलर थे, और इसमें पूछा गया है अजात शत्रु के जो पिता थे वो कौन थे। अजात शत्रु के पिता जो है वो बिंबिसारा थे, बिंबिसारा का बेटा अजात शत्रु था, इस वजह से ऑप्शन नंबर 3 बिंबिसारा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हु वाज कॉल्ड एग्रामीज और जेंड्रामीज बाय द ग्रीक राइटर्स। इसमें आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, अजातशत्रु, कालाशोक, महापद्मनंदा या फिर धनानंद। एसएससी जेई सिविल का क्वेश्चन है 2018। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। जब अलेक्जेंडर भारत के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन तक पहुंचा था तब मगध पर नंदा डायनेस्टी का जो है शासन था। ग्रीक राइटर्स ने धनानंद को एग्रामीज या फिर जेंड्रामीज का नाम से रेफर किया था, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी, धनानंद को एग्रामीज और जेंड्रामीज ग्रीक राइटर्स ने कहा था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट रूलर ऑफ द नंदा डायनेस्टी। धनानंद, पंडुका, गोविशंक या फिर क्यावर्ता। एसएससी सीजीएल 2020 का क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि नंदा डायनेस्टी के अंतिम शासक कौन थे। धनानंद नंदा डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे। इन्हीं को ग्रीक ने, अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चंस में देखा कि इन्हीं को ग्रीक राइटर्स ने एग्रीज या जेंड्रामीज कहा था, और चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से धनानंद को हराकर मौर्य डायनेस्टी की जो है स्थापना की थी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए धनानंद जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, Which of the following kings does not belong to the Magध Empire? इसमें आपको ऑप्शंस दिए हैं, बिंबिसारा, अजातशत्रु, राजाधिराज या फिर महापद्म नंद। एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अगर आप इस क्वेश्चन के सोल्यूशन पर ध्यान देंगे तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए दिया है बिंबिसारा, बिंबिसारा जो है वो मगध के फेमस हरियाणक रूलर थे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट नहीं होगा। अगर आप अजातशत्रु देखेंगे तो ये भी अजातशत्रु भी इसका करेक्ट आंसर नहीं है। राजाधिराज ये मगध के शासक नहीं थे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है राजाधिराज ये करेक्ट है। और महापद्म नंदा जो है ये नंदा डायनेस्टी के फाउंडर थे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट नहीं, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, in the 4th century BCE, the capital of Magad was shifted to। ऑप्शन से मथुरा, पाटलिपुत्र, वाराणसी, पानीपत। एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 4th सेंचुरी बीसीई में मगध की राजधानी कहाँ शिफ्ट की गई थी। तो आपको याद होगा कि उड्डयन ने मगध की कैपिटल राजगृह से पाटलिपुत्र शिफ्ट की थी। बाद में मौर्य एम्पायर की भी राजधानी पाटलिपुत्र बनी थी। मथुरा, वाराणसी और ये जो पानीपत है ये मगध की कैपिटल नहीं थे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, which was the first empire in the ancient India to use elephant in its war on a large scale? शुंग, चोल, कुशंस या फिर मगध। एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व करिए, ट्राई करिए। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्राचीन भारत में सबसे पहले किस एम्पायर ने लार्ज स्केल पर एलिफेंट्स का यूज किया था वॉर में। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मगध, ऑप्शन नंबर डी। मगध के जो रूलर थे, मगध के रूलर्स
युद्धों में हाथियों को बहुत बड़े स्केल पर यूज करते थे। इससे मगध की जो मिलिट्री पावर और भी मजबूत हुई थी और वो एक पावरफुल स्टेट बना था। शुंग, चोला और कुशन बाद के एम्पायर्स थे, इसीलिए करेक्ट आंसर जो है वो मगध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अजात शत्रु वॉज द सन ऑफ ब्रह्मदत्ता, बिंदुसारा, बिंबिसारा या चेतका। यहाँ पे मेंशन करना भूल गया है, लेकिन ये एसएससी जेई मैकेनिकल का क्वेश्चन है जो कि 2019 में आ चुका है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अजातशत्रु किसका पुत्र था। तो अजातशत्रु मगध का एक पावरफुल रूलर था और वो बिंबिसारा का बेटा था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिंबिसारा जो इसका करेक्ट आंसर है। और अगर आप बिंदुसारा सॉरी ऑप्शन नंबर सी बिंबिसारा है, ये तो डी है। ऑप्शन नंबर सी बिंबिसारा जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। और अगर आप ऑप्शन नंबर बी को देखेंगे जो कि लिखा है बिंदुसारा, तो बिंदुसारा मौर्य का रूलर था और ये अशोक का पिता था। चेतक ये वज्जी संघ से संबंधित था, ये वज्जी संघ से संबंधित था। और ये ब्रह्मदत्ता ऑप्शन नंबर 1 ये काशी का रूलर माना जाता था, रूलर ऑफ काशी। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 सॉरी क्वेश्चन नंबर 11, द फेमस फिजिशियन जीविका वॉज अपॉइंटेड इन द कोर्ट ऑफ कृष्ण देवा राय या फिर बिंबिसारा, अशोका, समुद्रगुप्त। एसएससी सीपीओ का क्वेश्चन है, आप सॉल्व करिए। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्रसिद्ध वैद्य जीविका किस रूलर की कोर्ट में नियुक्त हुआ था। तो जीविका जो है वो मगध के रूलर बिंबिसारा के राज्य वैद्य थे और बुद्धिस्ट टेक्स्ट में भी जीविका का उल्लेख मिलता है। कृष्ण देवराय, अशोका और समुद्रगुप्त अलग अलग युग के शासक थे, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी बिंबिसारा जो होगा वो भी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 12, Who was the founder of the Nanda dynasty? धनानंद, महेंद्र, महापद्मनंदा या फिर गजानंद। एसएससी जेई सिविल का क्वेश्चन है 2018 का, आप ट्राई करिए प्लीज। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि नंदा डायनेस्टी की स्थापना जो है वो किसने की थी। इस क्वेश्चन में महापद्मनंदा को नंदा डायनेस्टी का फाउंडर माना जाता है और पुराणों ने भी उन्हें डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल क्षत्रिय भी कहा गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी महापद्मनंदा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, which among the following dynasties did not rule the Magad Empire? ऑप्शंस हैं नंद, हरियाणक, गुप्त या शिशुनागा। एसएससी जेई मैकेनिकल 2019 का क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करिए। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी डायनेस्टी मगध एम्पायर की ट्रेडिशनल रूलिंग डायनेस्टी में शामिल नहीं थी। आपको पता होगा कि महाजनपद और अर्ली मगध रूलर्स की बात करें तो हरियाणक और शिशुनागा और नंदा डायनेस्टी मगध पर शासन करती थी। गुप्त एम्पायर बाद में आया और इसी जनरली मगध महाजनपदा की रूलिंग डायनेस्टी के रूप में क्लासिफाई नहीं किया था, इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको ऑप्शन नंबर सी गुप्त डायनेस्टी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, while Magad was a powerful Mahajanpad, Vajji with its capital at Vaishali, Bihar, was under a different form of government known as।
लोकतंत्र, गण और संघ, पंचायती या समाजवाद। एसएससी सीपीओ का क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई करिए। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वैशाली की वज्जी स्टेट किस प्रकार की गवर्नमेंट के अंतर्गत चलती थी। तो वज्जी संघ पंचायन भारत का एक रिपब्लिकन सिस्टम था और गण संघ कहा जाता था। यहाँ डिसीजन के ग्रुप के यहाँ पे जो डिसीजन है एक ग्रुप के द्वारा लिया जाता था और किसी एक राजा के द्वारा नहीं लिया जाता था। इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, गण और संघ इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी ऑप्शंस जो है मॉडर्न पॉलिटिकल टर्म्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, नॉट 14, 15। Kaling kings Kharvela was associated with which of the following dynasties? महामेघवहाना डायनेस्टी, हरियाणक डायनेस्टी, रथ भोजक डायनेस्टी या फिर सतवाहना डायनेस्टी। एसएससी जेई सिविल 2018 का क्वेश्चन है और यही हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सॉल्व करिए। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कलिंग के प्रसिद्ध रूलर जो खारवेला किस डायनेस्टी से संबंधित थे। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ई, महामेघवहाना डायनेस्टी इज द राइट आंसर। खारवेला कलिंग एक शक्तिशाली रूलर थे और हाथी गंप इंस्क्रिप्शन के लिए प्रसिद्ध थे। हाथी गंप इंस्क्रिप्शन के लिए जो है वो फेमस थे और ये महामेघवहाना डायनेस्टी से संबंधित था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, आज के जो महाजनपद से जुड़े एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका स्कोर कितना रहा ये भी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नई टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।